कितने अखबार ने कवर किया उसे कि मीडिया ने उस जलसे को कवर क्यों नहीं किया। ठीक है, ऐसा कलदम तंजीमों के साथ होता है ना। तो क्या अगर पीटीआई कलदम हो चुकी है तो एक दफा ऐलान कर दे, कटी कटा कर देना, खत्म हो जाएगी बात, मामला खत्म हो जाएगा। किसी कहीं पेमरा ने कुछ ये बात कैटेगोरिकली कही है कि ठीक है बानी जो है पीटीआई के वो तो बैंड है, क्या पीटीआई एज अ जमात भी मीडिया पे बैंड है? नहीं, सॉरी, कोई पेमरा की तरफ से हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान का जो मीडिया है यहाँ ना, बच्चे इसकी जो हम मिसाल ऐसे ही है जैसे कुछ ताकतवर, एक मेरा दोस्त था, वो उसका बॉस बड़ा ताकतवर था, तो वो भी खड़ा था, तो उसने बॉस ने कहा यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्वीट करा के कैसे लगूंगा। वो बंदा गायब हो गया, 2 मिनट बाद आया, ट्वीट करवाई थी, सर ऐसे लगेंगे आप। ठीक है, हम गुलामी में इस सतह पे चले जाते हैं जो चीज हम पे लगी नहीं है, हम उसे खुद ही अपने ऊपर लागू कर आया नहीं है। अच्छा, अंदर से हम सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले ही हो गई। ठीक है ना, नहीं हम अंदर से सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो हम मिसाल देता हूँ कि जो वर्चुअल उनका जलसा हुआ तो कितना मीडिया ने कवर किया उसे, कितने अखबार ने कवर किया उसे, कि मीडिया ने उस जलसे को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशल एपिसोड और स्पेशल प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं इन्फॉर्मेटिक का। ये थे इसार राणा साहब, वो कह रहे थे कितना बड़ा वर्चुअल इन्होंने बंद रखा। तो क्या था वो सुलंगी, मुर्तदा सुलंगी, जो पीपल पार्टी से टुकड़े ले लेके, जब पीपल पार्टी के देगे दूगे सदके की आती है ना, तो ये अपना डोल डंबल लेके वहाँ चला जाता था। इसके बारे में ये मशहूर है, इसको पता लगे से इतना उसके नीचे लगा। एक तो ये बात हो गई थी। स्पेशल प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं, अभी तो तड़का ही चला हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने एक एक्शन लिया। वो जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, नाना मामा चाचा वो था एक उधर वगैरह वगैरह, आंदा से कोई स्कूल की छत गिरी तो इंतज़ामिया पे गिरी जाएगी। हाई कोर्ट के जज साहब भी बस नीचे से कोई बहने सप्लाई करके आता, कोई 25 30 40 लाख रुपया दे के बन जाता, कोई क्या करके बन जाता, या किसी के बाप ने, तारक ये जो है लगा हुआ सरदार तारक, उसने कुछ किया था, या आमर फारूक ने नवाज शरीफ को एक खुसरा दिया हुआ था, खुसरा कह दिया कि आफ्ताब इकबाल कहता है, ख्वाजा सरा दिया हुआ था मालिश करने के लिए, हर तरह की फुल बॉडी मालिश करने के लिए। तो वो ये इस तरह करके जज बन जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सिविल इंजीनियर जो इंजीनियरिंग लाइन की, कंस्ट्रक्शन लाइन की सबसे पहली पोस्ट होती है, उसको पकड़ लिया जाए, कोई मसला ही नहीं। उसको कोई तेरे पे पड़ेगा, कोई पुराना केस डाल दो, जिस तरह इमरान खान या बुशरा बीवी पे डाल दे। पूरे महकमे को क्या, बेचारा अगर एक्सीजन है, रिश्वत खाता वगैरह जो भी है, बिल्कुल खाता। एक्शन का काम तो नहीं जाके देखे कितना सीमेंट डला, कितनी रेत डली, क्या बीच में सरिया डला कि नहीं डला। वो ड्यूटी इसकी है, जो सिविल इंजीनियर वहाँ पे जो इंस्पेक्शन करता है, वो मेरे ख्याल 16वें ग्रेड का होता है। तो काश ये उसको कर ले। सबको रगड़ा लगाने से ब्यूरोक्रेसी में नफरत जाएगी। राशि हैं बिल्कुल, उससे मांगते हैं कि पैसे लेके अभी तू ना दे, कितने ही हैं मुझे जानने वाले। तोशा खाना के कारे नवाज शरीफ ने ली, कोई केस नहीं चल रहा, लेकिन इसके गले में एक न एक दिन पड़ेगा। वो कह रहा मुझे पता ही नहीं, दरख्वास्त दी तो पता। तेरे घर गाड़ी आ गई, तुझे नहीं पता लगा? तेरे घर गाड़ी आ गई, तूने पूछा नहीं कि यार इसका किसने पैसे दिए, कौन सी मिल से दिए, किसने, कौन से कॉन्ट्रैक्टर दिए, खोखरों ने दिए या किसी और ने दिए वगैरह वगैरह, डेवो ने दिए या किसी और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने दिए जो मोटरवे बनाती। इसको नहीं पता लगा बेचारे को। एक गाड़ी में बैठ के घूमता रहा, फिर चला गया। उसके बाद उसकी बेटी उसके ऊपर हाँ अपने यारों को मिलने जाती रही, उसको तोशा खाने की कारें नहीं पता लगी। इसी तरह नवाज शरीफ ने तो ये कह के जान छुड़ा ली वज़ीर आज़म जो मरदा, वो जो राजा रेंटल किस तरह जान छुड़ाएगा, जिसने दी थी, या जरदारी या ख्वाजा साहब किस तरह जान छुड़ाएगी, जिनके पेमेंट करेंगे। ख्वाजा साहब कुछ तो कहेंगे ना, पकड़ के लाए उसको भी, वादा माफू आए शुगर मिलों वाले, उनको लाएं कि ख्वाजा साहब आपके ये अकाउंटेंट ने पैसे दिए थे, तो ये गाड़ियों के दिए थे, वहाँ पे तोशा खाना की कीमत जो टोकन मनी थी वो जमा कराई, वो किस लिए करवाई थी? ख्वाजा साहब अभी बुढ़े से कुंडी लेके टुटते हैं। इमरान खान ने थोड़ा सा गेड़ा दिलवाया था, लेकिन ये बाजवे बगैरत गंदी नस्ल के कुत्ते रामी ने उसको जान छुड़ा दी। वो एक ही जब उसके पेंट में चूहा गुजारेंगे ना, तो एक चटके में बता देगा सब कुछ। सनोजवेद से फ़ोन बरामद करना है, FIA ने दरख्वास्त दी थी। वो बोली है कि फ़ोन तो मेरा पहले दिन से इनके पास है, जो मुझे उठा के लाए थे। मरीम नवाज को मोशन लग गए, पेचश लग गए, जिस तरह
गधे को नहीं लगते तो सड़क रास्ते करता है। जब से उसने सुना ये आ रही है। अब मरियम 150 के अलावा मैंने आपको बताया था फैसलाबाद जाएगी चक चौंठ में। फवाद चौधरी पे बेचारे पे वो कह रहे मेरे ते खाद पा दी। कल इमरान खान के साथ डायलॉग हुए, कहते और की पाया, छेड़ रहा था इमरान खान, कहते जी खाद दी बोरियां भी 4 पातियां ने, मंजी मंजी भी कहते खाद कह रहे यार मुझे भी धूप में मैंने लेटना होता है, तो कह रहे इधर सब बचा दी उन्होंने कि ये ले सब पे आके लेट जाकर, मंजी मेरे पास भी नहीं, वो मंजी तो बराबर पुलिस को कि मुझे दे जाए। ये मजाहिया डायलॉग वो फवाद चौधरी से हो रहा था, लगता माफ़ी हो जाएगी, ना हुआ तो उसका भाई और भाभी आपस में लड़ पे टिकट मैं लाना, वो एक बड़ी पे चली जाए तो एक छोटी पे चली जाए कोई नहीं। उस्मान डार पे बेचारे पे स्ट्रीट लाइट, पता नहीं बाज़ का ऐसे होता है। एकदम मेरा जानने वाला था वो कौंसलर बन, तो वो उसने आप ही टांगे के ऊपर टक टक करके आया, तो टांगे वाले ने तो मेरी बच्ची ने देखा दुश्मनीदार तुम थे, और अबू एक टांगा आया, टांगा को लेके मैं कहा टांगे तो केड़ा मेरे घर आ गया। देखा तो उसके नीचे सवारियों की सीट के नीचे होती ना, वो 10 ट्यूबें थी बड़ी सी यूँ लगती, मुकम्मल सेट था। तो वो 10 ट्यूबें उतार के तो उन्होंने कहा जी नागरा साहब ने भेजी है तो तुसी जिथे जिथे जेड़े जेड़े खंबे ते लगवाने ते लगवा लो। हो सकता हो इस तरह स्ट्रीट लाइट चोरी करने का लगा हुआ, इस तरह का अगर बन गया कोई वहाँ पे दे गया तो फिर चोरी बेचारे की बरामदगी कर ली होगी। लेकिन उसने ललकारा ख्वाजा करा नहीं नहीं मैं अपनी परछाई लगती है इसके रिश्ते में, उस्मान डार के बाप का कज़न है ना ख्वाजा, तो कहते मैं फिर वो मुकाबले थे ही लड़ना है, फिर ये वो इस तरह करके बड़ा बददिल हुआ और बड़ा डिस्टर्ब है। मियाँ साहब ने कान पकड़ा के जूते तो मारे होंगे। बाज़ का तो ऐसे होता है कि वो नहीं भी करवाते, ख्वाजे ने अगर करे मैं अल्लाह की कसम है मैं नहीं किया तो फलाने ने किया, ये वो कोई और करवा देता है। DPO साहब शाबाश हसन मिली थी ना मरियम से, उसने ना डाल दिया। हल्का बंदियों पे पाकिस्तान बार कौंसल, ये तो टाउट है ना आसन बोन ने सेकंड मैरिज उस बाजारी औरत हीरा मंडी में की हुई है जिससे मखदूम खलीको ज़मान मखदूम अमीन फ़हीम ने की थी, ये सांडू थे आपस में। वो अब किधर है कोई पता नहीं, कौन से चकले पे बैठी हुई, कौन से कोठे पे बैठी, सुना कि उन्होंने उनको मारने लगे थे जहर दे के, बच गई है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई, जरदारी के पास रही, जरदारी की मुट्ठी चांपी भर रही है, तो इस वजह से हसन भून और जरदारी भी पुर उनका मिला हुआ है। ये वो लोग हैं उन्होंने दरख्वास्त में इलेक्शन डिले करने, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर अब इनके पास बचा नहीं, वो चला जाए। लेकिन नवाज शरीफ ने हाथ काट के दिए हुए कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है रिज़ाइन दे दे तो फिर जो है ना वो जो सुप्रीम कोर्ट जज मुकर्रर करेगी तो वो अपनी निगरानी में कराएगा वगैरह वगैरह। अच्छा जी इसको भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब जो असल मौजू बीच में बढ़ गया यार, इसको मेरे को यहीं पे क्लोज कर लेते हैं, तो अगले फैसले के ऊपर कर लेते हैं हम। वो अगला क्लिप बना देंगे छोटा सा। ये जो थे ना सनम जवेद ने जो उसके बाप ने दरख्वास्तें ले के फिर रहा, कागज़ नहीं दिए गए और उससे सिग्नेचर पावर अटॉर्नी भी नहीं करवाने दी गई, तो सनो जवेद का मुश्किल ही है कि मरियम के मुकाबले पे आ सके, बल्कि इलेक्शन ही लड़ सके, क्योंकि पावर अटॉर्नी लेने नहीं दे रहा, वो दावतें लगा रहा है, जहाँ जाओ कह रही कि जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी, मरियम जहाँ जहाँ जाएगी। और भी कांटेदारी, यासमीन राशिद साहिबा ने कहा नवाज शरीफ के हल्के से मैंने लड़ना, और नवाज शरीफ मरी जा रहा है, मरी में तो बीबी को कोई PTI वाले जानते होंगे ना डॉक्टर साहबा को, लेकिन वहाँ पे धांधला धुंधला करेगा। लाहौर में तो उसको बच्चा जानता, बड़े बड़े पुराने इसके शाहिद नबी मलिक, जाहिद नबी मलिक, ये कक्के जही हैं, तो उनको पीपल पार्टी में थे तो बच्चा जानता है, बड़ी ज़ियाउल के दौर में बड़ा है जो आजकल हो रहा है ना, यही कुछ उन दिनों पीपल पार्टी के साथ होता था। तो ये भी कंपटीशन, हुमायूं अख्तर और साद रफ़ीक का मैच पड़ गया, तो साद रफ़ीक नाराज़ हो गया कि इसको ये जान के मियाँ साहब को कहा फ़ोन करो जी, उन्हीं फ़ोन करो, कहाँ करता, वो तो अमेरिका बैठा था, किसको फ़ोन करना था। नदीम अंजम भी वहाँ पे, वो दूसरा भी, और भी 2-3 जर्नैल गए हुए हैं, फ़ोन करो जी फ़ोन करो, तो वो मुकाबला उनका फंस गया है। हुमायूं अख्तर जीत जाएगा, पैसे वाला जो है
पाकिस्तान जिंदाबाद।